जा चुका, इस मुद्दे को कोई नहीं रखता। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको दी गई कि मुद्दा सबसे खराब, जिसको न घर में रखा जाता है, न परिवार में, न गांव मोहल्ले में, कहते नदी किनारे सुनसान भूमि में ले जाओ, जला के राख कर देना या गड्ढा खोद के काट देना, लेकिन रखता कोई नहीं। जब यह जानकारी आपको मिल गई कि परिवार का व्यक्ति मुद्दा हो जाता तो घर में नहीं रखा, कहते भाई परिवार का व्यक्ति घर में नहीं, न गाँव में रहेगा न मोहल्ले में, लेकिन जो बाजार से मुर्दा ले आते हो उसको आप रसोई घर में रखते हो। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी, कौन सा ज्ञान है, कौन सी आपकी सोच और समझ है। यही कर्म मुद्दे की महिमा घर गृहस्थी परिवारों में सब लेते आए और एक बार आप भूल जाते। यही कारण है कि मुद्दा जब संसार भूमि में रहता है, संसार भूमि में बहुत प्रेम करती। जब से आपने इस मुद्दा मांस को इस मनुष्य रूपी मंदिर में और जिस्मानी मैदान में आपने जगह दी, तब से भूत प्रेत तुम्हारे घरों में, किसी की बच्ची पर, किसी के बच्चे पर, किसी की पत्नी पति पर, सब को तबाह करते। और अभी क्या, अगर संत महात्मा फकीरों के इशारों को न मान तो सब भूत रहती रहेंगे, तुमको रहने की इतनी जगह आपको रहने की नहीं मिल पाए। संत महापुरुष यही देख के आपको बताते हैं, अरे भाई ये गंदा खान पान मत करो, न तुम्हारे लिए रहने की जगह भूत प्रेत कहीं नहीं दूंगी, उन्हीं का राज्य हो जाएगा भूतों का, फिर आप तबाह हो जाओ। जब अभी आप तबाह परेशान और इन भूतों की कोई दवा नहीं, केवल संत महापुरुष की अपनी दुआ अपने जगह नाम की महिमा से इनको कर देते, बाकी कोई नहीं करते। इतना रुपया पैसा आप खर्च कर देते हो, लेकिन भूतों से निजात किसी को नहीं। और आज इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि निर्मम हत्याएं बहुत तेजी से रफ्तार में, राजा प्रजा सब की हत्या करने में जुटा हुआ, और जब हत्या की उन्हीं मुर्दा शरीरों का मांस, खून और चमड़ा हड्डी सब व्यापार करने। अब सोचो आप, जो वो पैसा आप समाज देश में लगाओगे परिवार में, तो क्या तुम्हारी उन्नति होगी, क्या कोई विकास कर सकोगे? क्योंकि वो मुर्दा का पैसा वो तुम्हारे काम आने वाला है। जब मुर्दा काम नहीं आता तो उसके द्वारा जो भी पैसा की आमदनी की जाएगी, उसमें देश में कोई विकास नहीं। कितना भी कोई जोर लगा ले, चाहे राजा चाहे प्रजा, लेकिन देश को फंसा नहीं। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक आप सुकून और शांति में रह नहीं पाओगे। संत महात्मा फकीरों ने यही सोच किया, ऐसा नहीं सब ने बताया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साथ पर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने की। वो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर जिस्मानी महफिल में बैठाना चाहता है तो क्या कहते हैं, इस गंदगी से दूर हो जाओ। जहाँ गंदगी रहेगी वहीं बीमारी रहती है, वहीं परेशानी रहती है, और गंदगी में कोई रहने को तैयार नहीं। यहाँ अगर गंदगी होती तो आप बैठते। जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद है, क्या भगवान खुदा गंदगी में बैठ जाए? क्या इतना भी आप नहीं समझ पाए कि गंदगी से परहेज क्यों? जहाँ गंदगी वही बीमारी है, जहाँ गंदगी वही मुसीबत तो तकलीफ। और ये सब जानकारी आपको रखनी है। मैंने आज का दिन बढ़ा दिया,
कार्टून तो फिल्म चौथा दिन मैंने आज है विजयादशमी। स्थिति को बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व के नाम से मनाया। इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय कर दुष्टों के संहार की थी। आवाज उससे ज्यादा दुष्टता के उससे ज्यादा अन्याय करवा रहे। यहाँ तक कि अपनी औलाद की भी हत्या जो गढ़पादी का रूप लेके खड़ी हो गई, ये अपनी औलाद की जवाब हत्या करने लगोगे तो इससे बड़ी अज्ञानता मुसीबत का वक्त तो क्या होता। और अभी तक किसी के राजा नियत सब उसी पर तुले, हिंसा और हत्या तरह तरह की जीव, जबकि परमात्मा खुदा ने कितने जीव बनाए सब इंसान की मदद की। ये सब तुम्हारे काम आने वाले। जब बच्चा पैदा होता है तो कहते बकरी का दूध, यानी बकरी ने माँ का रोल अदा किया। जब किसी ने दूध नहीं पिलाया तो बकरी ने आपको, और जब तक बकरी जिंदा रहे माँ का रोल अदा करती आपको दूध। लेकिन उस बकरी के साथ तुम्हारा व्यवहार हमारे पास देखा गया। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म मजहब है और कौन सा मतलब यानी शुद्धता और पवित्रता है, उसको आपको विचार करना चाहिए। मुर्गा 1-4 बजे आवाज तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी 6 रोज, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है। मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया है। हिंदुओं जाग जाओ, पूजा पाठ और भजन का समय। ये सब को एक अच्छे देख भले काम के लिए जगाता है, लेकिन तुम्हारा उस मुर्गे के साथ व्यवहार क्या है ईमानदार के साथ। ये जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, इस आदत को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी कोई इबादत कोई पूजा स्वीकार नहीं। इस मोटी बात को कान पे बांध और ये आपको करना होगा। नहीं मानोगे तो कुदरत मनाने के लिए तैयार खड़ी, वो सब तरफ से मनाना जानती, लेकिन संत महात्मा भक्ति आपको बचाना चाहती, क्योंकि मानो अनमोल मंदिर है। ये जिस्मानी मंदिर है जिसमें खुदा की रूह बैठी है, परमात्मा की आत्मा बैठी है। इससे पवित्र न कोई मंदिर है, न कोई मंदिर है, न कोई धर्मस्थल। लेकिन उसको आप भूल गए। इसको पाक साफ रखना चाहिए, उसको आप गंदा कर रहे हो और जिससे कोई मतलब नहीं। 1 पत्थर की इमारत बनाई, उसमें झाड़ू पोछा लगाते हैं और इस मनुष्य मंदिर को गंदा करते, जबकि इसी मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद से ही वो 1 पत्थर का मंदिर और मस्जिद इसी ने बनाया। और इसको किसने बनाया? खुदा परमात्मा। एक परमात्मा खुदा का बनाया मंदिर और मस्जिद, और वो 1 पत्थर वाला इंसान का बनाया। मैं आपसे पूछूंगा कि भगवान खुदा अपने बनाए वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे 1 पत्थर के मस्जिद में कभी नहीं है, न कभी है, न कभी आया और न कभी आएगा। इतना भी तुम्हें तुम खराब कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन खुदा उसमें नहीं, क्योंकि खुदा चेतन और ये जड़ है। ये 1 पत्थर के मंदिर में जड़ है और खुदा परमात्मा चेतन। तो ये चेतन या जड़ में रहेगा या जड़ में कभी होता या आया होता तो किसी ने किसी पंडा पुजारी और मुल्ला मौलवी और पादरी गंदी को जरूर मिला, लेकिन किसी को नहीं। कोई बता दे इतने लोग बैठे कि जहाँ जहाँ आपने आस्था लगाई है, विश्वास किया है, वहाँ तुमको खुदा मिला है। इन 1 पत्थर के मस्जिद या परमात्मा मिला है इस 1 पत्थर के मंदिर या काट मिला है इस मतलब यानी, तो कम से कम सोचना चाहिए। कोई काम करते हुए लाभ पाने
अगर खेती आप करते हो, अगर अनाज पैदा हो तो खेती करना बंद नहीं करूंगी। दुकान चलाते हो, व्यापार, अगर मुनाफा ना हो तो कोई नहीं करे। मजदूरी और नौकरी करते हो, यानी मतलब अगर वेतन तनख्वाह न मिले तो कोई नहीं करे। जब आप ये जान गए हो कि बिना मतलब यानी दाम के हम कोई काम नहीं करते, और ये पूजा पाठ इबादत में आपने कितने दाम पैसा खर्च किया और आज तक कुछ नहीं मिला, और न ये मिले। परमात्मा महात्माओं के जरिए मिला और मिले, खुदा फकीरों के जरिए मिला और मिलेगा। इनके अलावा और कोई उनका दीदार दर्शन करा नहीं सकता। ये कब आप समझोगे? हकीकत को कब जानोगे, पहचानोगे? कब अपना काम बना लोगे? कब अपनी जिस्मानी मैजिक को कृतार्थ कर लोगे? ये आप काम कब शुरू करो? अरे कोई अच्छी नेक भली बात को समझो तो मानो, तब तो तुम्हारा भला हो जाएगा। और नेक भली बात अगर नहीं मानी और नहीं की, नहीं अपनाया, तो भला जीवन में कभी, कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारे करने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी मनमुखता से कभी लाभ न मिला है और न कभी मिलेगा। मैंने आज का दिन मुसलमान लोगों के लिए रखा था। उनके दिल में ये न हो कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं कहा, वैसे मैंने सबके लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पर कोई अगर वादा कहा, कोई गुआ चढ़ा हुआ है तो मैं उसको कर दूंगा, ऐसी कहा। लेकिन परमात्मा खुदा कभी